2 घंटे की बारिश में दिल्ली के नए संसद भवन डूब गए। इसका जिम्मेदार कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या वहां के उपराज्यपाल एलजी या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री? यह जिम्मेदारी कौन लेगा? आज दिल्ली नूरा कुश्ती में डूब रहा है और जिसके चलते दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसकी गरिमा सिर्फ भारत में ही तार तार नहीं हो रही है, विदेशों में भी भारत की गरिमा तार तार हो रही है। जिस नए संसद भवन को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े शौक से बनाया और उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा और यहाँ के राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। इतने आहत थे कि वो राष्ट्रपति को उसके उद्घाटन और शिलान्यास में भी नहीं बुलाया। इसके पहले जब शिलान्यास हो रहा था तो देश में दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तो उनको भी नहीं बुलाया गया। और जब इनका उद्घाटन हो रहा था, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी जो आदिवासी से आते हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। लेकिन नहीं बुलाया गया तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन 31 जुलाई को जो 2 घंटे बारिश हुई तो संसद भवन डूब गया। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसका जिम्मेदार? क्या दिल्ली नूरा कुश्ती के खेल में डूबता रहेगा? दिल्ली की गरिमा जो भारत की राजधानी है सिर्फ भारत में ही डूब रहा है, विदेशों में भी तो डूब रहा है, क्योंकि सभी मीडिया चैनल के माध्यम से खबरें तो हर जगह जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहा करते थे, जब डॉलर रुपया से बढ़ रहा था तो कह रहा था कि रुपया नहीं गिर रहा है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रहा है। तो आज ये तो कहा जा सकता है कि ये संसद भवन नहीं डूब रहा है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा डूब रहा है, या देश के गृह मंत्री की गरिमा डूब रहा है, या दिल्ली की एलजी की गरिमा डूब रहा है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गरिमा डूब रहा है। पता चले कि नूरा कुश्ती के खेल में वहाँ का जो ड्रेनेज है, जिनको नाले वगैरह कहते हैं, वह साफ ही नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दिल्ली की जनता डूब रही है। सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं डूब रही है, पूरे देश के कोने कोने से, दिल्ली जैसे राजधानी में हर राज्यों से लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपया हर साल हर वर्ष जो है इनकम टैक्स से वसूला जाता है। वहीं जीएसटी से 20 लाख करोड़ रुपया वसूला जाता है। तो ये रुपये कहाँ जाते हैं? और इस रुपये से जब संसद भवन बना, या ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, फिर भी जनता इतना कष्ट क्यों सहेगी? और ये लोग अपने राजनीति सेकने के चक्कर में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों मिल करके इस जनता की गाढ़ी कमाई को तो लूट ही रहे हैं। और यही नहीं, और इस जनता को, देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और विदेशों में भी जो है देश का नाम को बदनाम कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी एलजी को लेना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी वहाँ के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और दिल्ली में ही प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी रहते हैं। फिर और दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग जाते हैं काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बहुत सारे धंधे करते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, और दुनिया से भी लोग दिल्ली में आके रहते हैं, चाहे विदेशी राजदूत हो या विदेशी मेहमान हो, वो लोग दिल्ली को बार बार देखते हैं। क्या ये जो खबरें चल रही है कि दिल्ली के संसद भवन, भारत के संसद भवन, नए संसद भवन डूब रहे हैं, तो क्या देश की गरिमा नहीं डूब रहा है? इसका एक बड़ा सवाल बनता है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी को लेनी चाहिए। और जान लीजिए कि इनकम टैक्स से 23 लाख करोड़ वसूला जाता है, जबकि जीएसटी से 20 लाख करोड़ वसूला जाता है। यही दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं होती या किसी गैर भाजपा सरकार होता तो समझ लीजिए कि मीडिया चीख चीख कर चिल्लाती और उसे बदनाम करता। आपको बता दें कि वही दूसरी खबर है कि इस बारिश में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ
का विधानसभा भी डूब गया और दूसरे दरवाजे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकल गए। तो क्या उत्तर प्रदेश की गरिमा, मुख्यमंत्री की गरिमा तार तार नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे बड़ा सूबा राज्य है, बड़े राज्य है, और उस बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने जगहसाई नहीं किया? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये समय पर काम नहीं करते? यही इनकी जगह उत्तर प्रदेश में भानुकुमारी मायावती की सरकार होती तो मीडिया भी चिल्लाती, लेकिन इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शासन प्रशासन साफ सफाई जैसी योजना के बारे में अगर सीख लेनी चाहिए तो बसपा सुप्रीमो भानुकुमारी मायावती जी से सीख लेनी चाहिए। जिस भानुकुमारी मायावती जी के शासन प्रशासन काल में किसी प्रकार की घटना नहीं होती थी। उन्होंने बड़े बड़े पार्क बनवाए, ऐसा ऐसा पार्क बनाया, ऐसा ऐसा स्थल बनाया, ऐसा वैसा रोडवे बनाया, ऐसा ऐसा एक्सप्रेस बनाया कि जो आज तक एक खरोच तक उस पर नहीं आया है। इतना सुरक्षित और संयमित है। ये चीज़ें देश के भाजपा और कांग्रेस सरकार को सीखना चाहिए।